हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 20 के स्टार्ट में शेंगेन ने जियान बिंग के प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया होता है और मॉम डैड शेंगेन को इतने अरसे के बाद काम करता हुआ देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि इस वजह से शेंगेन का मूड भी काफी अच्छा हो गया होता है। जब मॉम सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है तो शेंगेन अपनी मॉम के पास आता है और उनसे कहता है कि मॉम, ये इस मंथ की सैलरी है। मॉम कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि तुमने इस दफा बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए हैं। शेंगेन अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं घर के खर्चों में अपना शेयर जरूर दूंगा, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप इन पैसों को मना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी मॉम अपना बजट टाइट करें। शेंगेन इतना इंसिस्ट कर रहा होता है तो मॉम ये पैसे रख ही लेती हैं। अब हाओजुन जी के अंकल जियान बिंग को अपने साथ इनका आइस हॉकी मैच दिखाने के लिए लेकर जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन हाओजुन जी के मुताबिक इनके मैच की सभी सीट्स रिजर्व हो गई होती हैं। तो हाओजुन जी के अंकल इसको कहते हैं कि अगर तुम मेरे लिए 2 टिकट्स अरेंज कर दोगे तो अगले पूरे हफ्ते के लिए मैं डिशेस भी वॉश करूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर भी बनाऊंगा। हाओजुन जी कहता है कि अंकल ठीक है, मेरी और आपकी डील डन हो गई है। अगले दिन शेंगेन जियान बिंग को अपने ड्राफ्ट्स देने के लिए आ जाता है ताकि वो इन्हें देख ले और चेक कर सके। जियान बिंग तो इसकी बहुत ही थैंकफुल हो रही होती है क्योंकि शेंगेन ने बहुत ही जल्दी इसको काम करके दे दिया होता है। जियान बिंग इसे कहती है कि तुम अपना बाकी का काम कहाँ पर करोगे, तो शेंगेन कहता है कि मैं अपने लिए कोई इंटरनेट कैफे ढूंढ लेता हूँ। जियान बिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ऊपर आकर कंपनी के कंप्यूटर्स यूज कर सकते हो। जियान बिंग ऊपर जाने लगती है लेकिन शेंगेन यहीं पर खड़ा रहता है। तो जियान बिंग कहती है कि क्या अब मैं तुम्हें उठाकर ऊपर लेकर जाऊंगी। शेंगेन कहता है कि वहाँ पर तो शू भी होगा। तो जियान बिंग कहती है कि क्या तुम्हें उसे डर लगता है। शेंगेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं भी वहाँ पर जाऊंगा तो मुझे लगता है कि सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाएगी। जियान बिंग कहती है लेकिन ऐसा क्यों होगा। तो फिर शेंगेन भी ऐसे ही एक्ट करता जैसे इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ये जियान बिंग के साथ ऊपर चला जाता है। जाने से पहले जियान बिंग इसको कहती है कि उस दिन हम दोनों के दरमियान जो भी बातें हुई थी हमें उन्हें भुला देना चाहिए। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हम एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं और अब तो हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ना तो हमारी फ्रेंडशिप और ना ही किसी और रिलेशनशिप की वजह से हमारा काम अफेक्ट होना चाहिए। शेंगेन कहता है कि इस बात की फिक्र ना करो तुम, मैं अपने काम को प्रोफेशनली करता हूँ। जियान बिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें कुछ भी ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक्स हस्बैंड इस कंपनी का बॉस है और अब काम की वजह से तुम्हें उससे तो मिलना पड़ेगा ही। अगर तुम उसको हायर करना चाहते हो तो कर सकते हो और अगर इग्नोर भी करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है। आज पेन ने शेंगेन को मिलने के लिए बुलवाया होता है तो शेंगेन इसे कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। पेन इसको कहती है कि कल मीटिंग के दौरान मैंने टीम लीडर से उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बारे में सवाल किया तो टीम लीडर इधर उधर की बातें करने लगे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे जरूरी बात तो ये कि मिस लू ने मुझे बताया है कि कंस्ट्रक्शन टीम में टीम लीडर का कोई रिलेटिव है। पेन कहती है कि मुझे लगता है कि मसला कंस्ट्रक्शन टीम के साथ ही था। उसने कंस्ट्रक्शन टीम को कवर करने के लिए तुम्हारे डिजाइन में फॉल्ट निकलवा कर तुम्हें और सोंगचेन को इस कंपनी से निकलवा दिया है। शेंगेन कहते हैं लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन का सारा मटेरियल और उसका प्रोसेस खुद चेक किया था और उसमें कोई भी मसला नहीं था। तो पेन कहती है फिर मसला तुम्हारे डिजाइन में भी नहीं था। शेंगेन पेन से कहता है लेकिन अब हम इसके बारे में कर ही क्या सकते हैं। पेन कहती है कि तुम दोनों के यहाँ से जाने के बाद मुझे तो कोई भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा यहाँ पर जॉब करने का भी। शेंगेन कहते हैं कि हाँ, तुम भी यहाँ से जॉब छोड़ो और मुझे ज्वाइन कर लो, फिर हम दोनों मिलकर किसी सड़क के किनारे भीख मांग लेंगे या कूड़ा उठा लेंगे। पेन कहती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मुझे मालूम है कि तुम्हें लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और तुम मेरी केयर करती हो, इसलिए तुम इतनी फिक्र कर रही हो मेरी। हाँ, ये बात सच है कि मेरे पास अभी एक स्टेबल जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि सबसे मजे की बात क्या है कि अब मेरा शेड्यूल इतना टाइट नहीं रहा। काम करने के लिए मुझे रातों तक जागना नहीं पड़ता और ना ही कोई डिफिकल्ट क्लाइंट्स हैंडल करने पड़ते हैं। एक बात याद रखो कि हमारा टीम लीडर अच्छा नहीं है, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक बड़ी कंपनी है। अगर तुम यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस लेकर जाओगी तो तुम्हारे पास आगे काम करने के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। पेन को शेंगेन की ये बात समझ में आ जाती है। अब शू को इसकी किसी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही होती है तो शेन चेक करना चाह रही होती है कि इसे कौन कॉल कर रहा है, लेकिन शू जल्दी से अपना फोन इसे लेकर ये नंबर डिलीट कर देता है। शेन इसको गौर से देख रही होती है, उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है। शू कहता है कि अगर तुम मेरा फोन चेक करना चाहती हो तो उसके बदले में मैं भी तुम्हारा फोन चेक करूंगा। शेन कहती है कि हाँ ठीक है, ये लो मेरा फोन और चेक कर लो। शू कहता है कि मैं इस फोन की बात नहीं कर रहा, ये तुम्हारा पर्सनल फोन नहीं है। इतने में ही शेन को एक कॉल आती है तो शू कहता है कि तुम ये कॉल अटेंड कर सकती हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ इसलिए मैं जेलस फील नहीं करूंगा। लेकिन शेन जब इस लड़के से बात करती है तो शू वाकई में जेलस हो जाता है। पेन सोंगचेन के साथ डिनर करने के लिए आई होती है क्योंकि ये चाह रही होती कि कुछ भी करके ये उस एक्सीडेंट की रियल कॉज को जान सके और इस सब के लिए इसको सोंगचेन की जरूरत होती है। अब बातें वगैरह करने के बाद जब बिल पे करने की बारी आती है तो पेन कहती
है कि मैं बिल पे करूंगी। सोंगचिन इसको कहता है कि मेरे पास अभी फिलहाल जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये वाला डिनर अफोर्ड कर सकता हूँ। पेन कहती है कि मैंने तुम्हें डिनर पर बुलाया है, इसलिए बिल भी मुझे ही पे करना चाहिए, और वैसे भी तुमने लास्ट टाइम भी मुझे बहुत महंगा गिफ्ट दे दिया था। मैंने बाद में सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुमसे इतना महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे पक्का पता है कि तुमने अभी तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया होगा। तो सोंगचिन कहता है कि मैंने बिल पे कर दिया है, मेरे डैड ने मुझे पैसे भेज दिए थे। पेन कहती है कि मेरा बैग टूट गया था और उसको रिपेयर करने पर इतनी कॉस्ट नहीं आनी थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुमने जो मुझे बैग गिफ्ट किया था उसको मैं सेकंड हैंड ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर लगा दूं, और जब वो बिक जाएगा तो वो पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। सोंगचिन कहता है कि तुम वो बैग अपने पास रख सकती हो, वो बैग तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। पेन कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मरने वाले हो। सोंगचिन यहाँ पर काफी दुखी सा दिखाई दे रहा होता है और ये पेन से कहने लगता है कि अगर मुझे जल्दी जॉब ना मिली तो मुझे अपने होम टाउन वापस जाना पड़ेगा, और ये बात सुनकर पेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोंगचिन कहने लगता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जाने से पहले शेंगेन को बेकसूर साबित कर जाऊंगा। पेन थोड़ा सा गुस्सा करके बोलती है कि जब सच के बारे में सबको पता चल जाएगा तो इस इंडस्ट्री में तुम्हारी रेपुटेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर बहुत आसानी से तुम्हें जॉब मिल जाएगी, इसलिए तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सोंगचिन कहता है कि अगर हम सच सबको दिखा भी दें तब भी जो होना था वो हो गया, और बाद में लोग हमारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनने वाले हैं। ये रियलिटी है और तुम्हें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पेन इसको कहती है कि तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे प्रपोजल्स और आइडियाज देखे, वो बहुत अच्छे हैं, तुम इतने हार्ड वर्किंग हो, देखना तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। पेन इसको कहती है कि अगर तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो मेरे अनहैप्पी मोमेंट्स में मेरा साथ कौन देगा। इस बात पर ये दोनों ही हंसने लगते हैं। शेन और शू जब डिनर कर रहे होते हैं तो शेन को मिस्टर ही की कॉल आती है और वो कहने लगते हैं कि मुझे पता चला है कि बाकी की शूटिंग जियान बिंग ने अपने पैसों से की है, इसीलिए ये बात हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग है, और अब चूंकि शूट हो चुकी है तो हम शूट की फाइनल लुक देखना चाहते हैं। शेन कहती है कि कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए कोई मीटिंग अरेंज करवा देती हूँ। सुबह जब तैयार होकर शेंगेन काम पर जा रहा होता है तो डैड कहते हैं कि आज तो तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, क्या तुम उस लड़की पेन से मिलने जा रहे हो। तो मॉम कहती है कि आपको उस लड़की का नाम लेने की अब कोई जरूरत नहीं है, जब से शेंगेन की जॉब चली गई है तो उसकी मॉम ने एक दफा भी मुझे कॉल नहीं की। आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक हैं, सब लोग सिर्फ पैसे को ही वैल्यू देते हैं। शेंगेन अपने मॉम डैड की बातें सुनकर कहने लगता है कि मॉम, पेन ऐसी लड़की नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बस मेरी एक कॉलीग है। तो मॉम कहने लगती है लेकिन आज तुम रूटीन से ज्यादा तैयार हो रहे हो, तुम कहाँ पर जा रहे हो। शेंगेन कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। तो मॉम कहती है कि पहले तो तुम इस तरह तैयार होकर नहीं जाते काम पर। तो डैड कहने लगते हैं कि अगर वो तैयार होकर जा ही रहा है तो इसमें इतना इश्यू क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं है। शेंगेन सबवे लेकर जियान बिंग के स्टूडियो जा रहा होता है और जबकि जियान बिंग अपनी गाड़ी से स्टूडियो आ रही होती है। जैसे ही शेंगेन स्टूडियो पहुंचता है तो जियान बिंग की असिस्टेंट इसको वो काम बता देती है जो जियान बिंग ने इसके लिए साइन किया होता है। शेंगेन वो करने के लिए चला जाता है। जब ये अपने कंप्यूटर पर जाकर बैठता है तो जियान बिंग ने इसका डिजाइन देखकर उस पर रिव्यू लिखा होता है कि इसे डिजाइन में कौन कौन से चेंजेस चाहिए, और एंड पर जियान बिंग शेंगेन के लिए ये भी लिखती है कि बाकी तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। आज जियान बिंग हाओ जुनजी के अंकल के साथ इनका मैच देखने के लिए आई होती है। इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और जियान चंग और हाओ जुनजी की टीम ही लीड कर रही होती है। दूसरी तरफ शेंगेन स्टूडियो में बैठकर काम कर रहा होता है तो यहाँ पर शू आ जाता है। ये एडिटर से आकर कहता है कि मुझे वो न्यू वीडियो देखनी है जो जियान बिंग ने डायरेक्ट की है। एडिटर कहता है कि मेरे पास वो वीडियो नहीं है और ये शेंगेन को बुलाता है क्योंकि ये वीडियो शेंगेन के पास होती है। शू इसके साथ वीडियो देखने के लिए आ जाता है। शू तो इसके साथ बहुत फ्री हो रहा होता है लेकिन शेंगेन इसको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर शेन भी आ जाती है और ये शेंगेन को देखकर कहती है कि ये कौन है। तो शेंगेन कहता है कि मैं यहाँ पर न्यू आया हूँ, जियान बिंग ने मुझे स्पेशल इफेक्ट्स बनाने के लिए हायर किया है। शेन कहती है कि अच्छा, जियान बिंग ने मुझे इस बारे में बताया था, तुम्हारा नाम क्या है। शेंगेन जब इसको अपना नाम बताता है तो ये कहती है कि अच्छा तो तुम शेंगेन हो। शेंगेन कंफ्यूज सा दिखाई दे रहा होता है कि इसने अभी ऐसे क्यों कहा है क्योंकि ये तो शेन को नहीं जानता होता। शेन इससे भी कॉफी का पूछ रही होती है तो शू को जेलसी फील होने लग जाती है क्योंकि शेंगेन एक यंग लड़का है। शू बाहर आकर शेन से कहने लगता है कि तुम्हें हर किसी से इतना नाइस होकर बात नहीं करनी चाहिए। तो शेन कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी वो लड़का कितना गुड लुकिंग है। शू कहता है कि हम दोनों ने कल रात ये डिसाइड किया था कि हम दोनों अब किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को 24 घंटे भी नहीं गुजरे और तुमने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है। शेन कहती है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लड़के के साथ तुम्हें फ्लर्ट करने का सोच भी नहीं सकती। ये वही लड़का है जिसने उस दिन जियान बिंग को होटल भेजा था। तुमने इस लड़के से उस दिन फोन पर बात भी की थी। शेन को जब ये बात पता चलती है तो इसे अब शेंगेन पर और भी गुस्सा आ रहा होता है और अपने रूम में आकर ये किसी का जल्दी से नंबर डायल करने लगता है। क्या शू चेक करने के लिए शेंगेन को ही
कॉल कर रहा होता है या नहीं, ये बात तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगी। तब तक के लिए बाय बाय।